योर चैनल। आज के क्लास में देखेंगे क्लास 10 के हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम 2023 के लिए गाइस किए गए हैं। और इससे पहले की क्लास में 3 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट के में जाके आपको देख लेना होगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए आज जो देखेंगे आज चैप्टर 4 का होगा, और इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन होगा वह होगा अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक एवं निबंधकार कौन है? तो आपका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय ज़िले में, जो कि सिमरिया गांव, वहीं पे जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन आपका होगा अर्धनारीश्वर में किस गुणगान का समन्वय है? किस गुणगान का समन्वय है? नारी और पुरुष दोनों के गुणगान के समन्वय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्राण भंग। कौन सी है? प्राण भंग। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो पहला जो कविता था दिनकर जी का वह छात्र सहोदर। छात्र सहोदर। और अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन होगा दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या? भावना। क्या? भावना। अगला क्वेश्चन देखेंगे बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी की अधिकार दी। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब 2023 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए गाइस किए गए हैं, और इसे आप एक बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी लाभ ले सकें। चलिए अगला आपका क्वेश्चन होगा पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब यह देवता बन जाता है, किंतु वही अगर नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो प्रेमचंद्र जी का कहना है। किसका कहना है? प्रेमचंद्र जी का। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो एकांकी। क्या? एकांकी। यानी विधा क्या है? एकांकी। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने। किसने की थी? गांधी जी ने। इसी के साथ आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और आपको इसी के माध्यम से बताएंगे कि ये जो पीडीएफ देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 36 पेज नंबर है और 210 पेज तक की पीडीएफ है, जो कि क्लास 12 के यानी टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये पीडीएफ आप कैसे लेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहें, तो आपको बताएंगे। और अगला जो आप क्वेश्चन देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन होगा अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? राक्षी। क्या? राक्षी। दिनकर जी की रचनाएं हैं। देखिए दिनकर जी की रचनाएं उर्सी, ऋषिम, रथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन होगा दिनकर जी को किस कृति या काव्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्सी। क्या? उर्सी।
इसी के साथ अगला आप क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन होगा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। गंगाधारी थी, यानी गंगाधारी थी सूर्योदय की माँ। प्रेमचंद्र थे कथाकार। प्रेमचंद्र जी क्या थे? ये कथाकार थे। इसी के साथ आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। और इससे पहले के क्लास में जन्म, निधन और पाठ की विधा पे एक यानी कि फुल वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, और अगर वह वीडियो आप नहीं देखें वह भी देख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। उससे आपका 5 से 6 मार्क्स की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका होगा, दिनकर जी किस काल या युग के कवि हैं? तो छायातोड़ युग, छाया यानी कि छायावादी युग के। किस युग के? छायावादी। और अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी है? शुद्ध कविता की खोज। और अगला क्वेश्चन आपका होगा, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियाँ हैं। इनका काव्य कृति हैं प्रभंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, हारे के हरिनाम, रसथमी, उर्सी, परशुराम की प्रतीक्षा। ये सारे क्या है? इनकी काव्य कृतियाँ हैं। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन कृतियाँ हैं। और अगला आपका क्वेश्चन होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की गद्य कृतियाँ मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध की कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सारे क्या हैं? इनकी काव्य कृतियाँ हैं। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, दिनकर को किस गद्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय पे दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अगला क्वेश्चन आपका होगा, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्मभूषण, पद्मभूषण भी पुरस्कार इन्हें मिले थे। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? मृषिणता, मृषिणता कौन गुण नहीं था? मृषिणता। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन होगा, अर्धनारीश्वर का अर्थ है, यानी कि अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, अर्धनारीश्वर का अर्थ, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। और इसी के साथ आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? सशस्त्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नर और नारी के काम क्या है? नर कुदार चलाने वाला, बलशाली किसान, और नारी का काम अछोड़ना बछोड़ना है। ये सारे इनकी काम हैं। और इसी के साथ अगला आप क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन होगा, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं डैश है अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण। और अगला आपका होगा, कामनी तो अपने साथ डैश का शांति लाती है, खाली जगह को डैश यानी भरे। कामनी तो अपने साथ यामिनी का शांति लाती है।
इस खाली जगह में यामिनी होगा। और अगला आपका होगा स्त्रियोचित गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता, यानी स्त्रियोन, स्त्रोन। इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि नारी की प्रधानता कब आरंभ हुई। देखिए, नारी की प्रधानता जब से कृषि की आविष्कार यानी कि हुआ, कृषि का, तब से नारी की प्रधानता भी मिली। और इसी के साथ अगला आपका क्वेश्चन होगा कि बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी। बापू की पोती ने, किसने लिखी थी, बापू की पोती ने। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, सभ्यता का पलना सोपान क्या था। संस्कृति का विकास, क्या था, संस्कृति का विकास। अगला आपका क्वेश्चन होगा दिनकर जी किस युग के कवि हैं, तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं, यानी छायावादी कवि हैं। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन जो होगा वह होगा अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। ये निबंध है, क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ, 1952 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ, 1952 ईस्वी में। इसी के साथ आज के क्लास में जो कि 4th चैप्टर अर्धनारीश्वर के, इसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज कराए गए। और अगर अभी तक इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगला टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।